दोस्तों, जब भी हमारे पास सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग के लिए आता है तो हमें बड़ी समस्या होती है। जो भाई नए होते हैं उनको सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि पंखा तो उसने काट दिया, अब उसके पास बांधने के लिए मशीन नहीं है। मशीन नहीं होगी तो हाथ से वाइंडिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, हाथ से वाइंडिंग करने के लिए पंखे को समझिए। पहले पंखे में कितने स्लॉट्स हैं। पंखे में देखेंगे तो 14 स्लॉट अंदर 14 स्लॉट बाहर, या 12 स्लॉट अंदर 12 स्लॉट बाहर, या 16 स्लॉट अंदर या 16 स्लॉट बाहर, इस तरह के पंखे होते हैं। तो दोस्तों, आपको कितनी कॉइल बनानी पड़ेगी? 12-12 का तो 24 कॉइल, 14-14 का तो 28 कॉइल, 16-16 का तो 32 कॉइल। अब सोचिएगा, 32 कॉइल अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो आप कैसे बनाएंगे? फर्मे का यूज करना पड़ेगा और बड़ी कॉइल बनानी पड़ेंगी, 5-5 बार मोड़ कर डालनी पड़ेंगी। तो ये जो फर्मा आप देख रहे हैं, इससे आपको कॉइल बनानी पड़ेगी, बड़ी कॉइल, और फिर मोड़ कर डालनी पड़ेगी। जैसे एक कॉइल रखी है ना, इस तरह की कॉइल बनानी पड़ेगी आपको लंबी, फिर मोड़ मोड़ कर डालनी पड़ेगी। तो इससे आपका काफ़ी टाइम जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इतनी ज़्यादा कॉइल बनाएंगे, 32 कॉइल, 24 कॉइल या 28 कॉइल। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, इतना काम करने के बाद भी आपको डालने में 5-5 बार मोड़ कर डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम जाएगा। और जब मशीन पंखे को बांधती है तो 180 ग्राम कॉपर वायर लगता है एक पंखे में, 180 ग्राम के आसपास। और जब आप हाथ से बांधेंगे तो लगभग आपका 220 ग्राम, 230 ग्राम, तो आपका 50 ग्राम कॉपर वायर बढ़ जाएगा। तो आपका 50 ग्राम कॉपर वायर बढ़ जाएगा तो आपका नुकसान होगा। बांधने में काफ़ी टाइम लगेगा, कॉइल बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, बांधने में काफ़ी टाइम लगेगा, और पैसा नहीं बचेगा, कॉपर वायर फालतू लग जाएगा। अब बहुत सारे भाई करते हैं शुरू में काम हैंड वाइंडिंग, फिर हैंड वाइंडिंग की स्पीड भी अच्छी नहीं आती है, उतनी अच्छी नहीं आती जितनी मशीन की ताकत व स्पीड मिलती, इतनी नहीं आती है। क्योंकि हैंड वाइंडिंग की कॉइल थोड़ी सी लंबी पड़ जाती है, लूज पड़ जाती है, और चुंबक कम बनती है, मैग्नेटिक फील्ड अच्छा नहीं बनेगा, तो स्पीड में भी फ़र्क पड़ेगा, सीधी सी बात है। वो भाई फिर क्या करते हैं, हैंड वाइंडिंग छोड़ देते हैं, फिर सोचते हैं मार्केट में वाइंडिंग करा ले। तो मार्केट में पहुंच जाते हैं भाई मार्केट में पहुंच गए दोस्तों, तो फिर क्या होगा कि मशीन पे डाल देते हैं। तो इस तरह की मशीन होती है, इस तरह की मशीन होती है जो पंखे को वाइंडिंग करती है। जिस दुकान पर डाला है, दुकान वाला पंखे को इस तरह से मशीन के अंदर सेट करता है। सेट करने के बाद पेपर लगाता है और सेट करता है, और फिर पहले स्टार्टिंग कॉइल भरता है, फिर रनिंग कॉइल भरता है, और आपको लगभग 200 रुपये में, 210-220 रुपये में आपको पंखा वाइंडिंग करके दे देता है। उसने पंखा वाइंडिंग कर दिया और आपको दे दिया। मान लीजिए 200 रुपये आपने पंखे के, उसने स्टेटर के वाइंडिंग के ले लिया आपसे, 50 रुपये आपका मार्केट गए तो किराया लग गया 250 रुपये, और अपनी दुकान पे लाने के बाद भी छोटी मोटी कमियां उसको दूर करना पड़ता है, जैसे बैरिंग में ग्रीसिंग करना, या सॉफ्ट कट है तो उस पर पंचिंग करना, या इसके अंदर वार्निश करना। तो वार्निश करके नहीं देते हैं वो, तो इसमें आपका 50 रुपये का खर्चा और हो जाता है। अब आपको ये पंखा पूरा 300 रुपये में वाइंडिंग होके पड़ रहा है पूरा, और कस्टमर से आप कितना लोगे? 350। कस्टमर 350 रुपये तक ही इसका देता है, इससे ज़्यादा वो देता भी नहीं है, कई बार कमी कर देता है। अगर वो 350 देगा तो ही आपको 50 रुपये बचेंगे, इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मार्केट से आपको एक नुकसान और होगा कि मार्केट में कॉपर वायर कम डाल देते हैं। जैसे पंखे में 180 ग्राम कॉपर वायर आता है कंपनी से, मान लीजिए, तो वो 10 ग्राम कम कर देंगे, 20 ग्राम कम कर देंगे, और पंखा हीट होकर जलेगा। ग्राहक आपको चेप होगा, आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर आप खुद से वाइंडिंग करते तो पंखे में अच्छे टर्न डालते, लेकिन मार्केट में टर्न कम कर देते। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो दोस्तों, फिर वो भाई हो जाते हैं दुखी।
दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उसको मार्केट में भी कोई बचत नहीं आ रही है, नुकसान हो रहा है और वाइंडिंग ज़्यादा चल भी नहीं रही है और हैंड वाइंडिंग में उसका कुछ नहीं बच रहा है, मेहनत ज़्यादा लग रही है। फिर वो सोचता है क्यों ना मशीन लाई जाए, इस तरह की मशीन लाने की सोचता है। बढ़िया मशीन 25 से 30 हज़ार की आती है और जो हल्की फुल्की लोकल मशीन होती है, मैनुअल डाई वाली मशीन होती है, वो 12 से 15 हज़ार रुपये, 16 हज़ार रुपये में भी मिल जाती है, लेकिन उसकी वाइंडिंग अच्छी नहीं होती है, वह कॉइल सफाई से नहीं डालती है। ठीक है, तो कई भाइयों के पास तो 15-16 हज़ार भी रुपये नहीं होते हैं कि एक मैनुअल मशीन भी ले लें। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग नए हैं, अभी शॉप डाला है, आपके पास मशीन ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, हैंड वाइंडिंग से परेशान हैं, हाथ से वाइंडिंग कर कर के थक चुके हैं, मार्केट आपका बहुत दूर पड़ता है या वहाँ पे बचत नहीं आती है, मार्केट में काम अच्छा नहीं होता, बचत नहीं आ रही मेन चीज़, तो आप खुद से सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग मशीन बना करके उससे पंखे को वाइंडिंग कर सकते हैं। 14 स्लॉट, 16 स्लॉट, 12 स्लॉट को, और पंखे को बांध सकते हैं। तो हमारा एक दोस्त है, हमारा एक भाई है, उसने वाइंडिंग मशीन बनाई है, घरेलू वाइंडिंग मशीन, जिससे 12 स्लॉट, 14 स्लॉट, 16 स्लॉट के पंखे को बांध सकते हैं। और वो मशीन आप खुद घर पर बना सकते हैं वीडियो को देख करके। तो जो फुल वीडियो है जिसमें मशीन बनाने के बारे में दिखाया गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने लगा दिया है, लिंक पर जा कर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, वाइंडिंग पंखों की कर सकते हैं, हैंड वाइंडिंग से बच सकते हैं, मार्केट की वाइंडिंग से बच सकते हैं, खुद की वाइंडिंग कर सकते हैं। तो इससे आप काफ़ी सारे पैसे भी कमा सकते हैं और मार्केट का खर्चा बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही जानकारी आप लोगों को देना चाहता था। और भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे भर भर के। जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे हाउ टू मेक सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग मशीन, हाउ टू मेक सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग मशीन जैसे ही आप यूट्यूब पे लिखते हैं तो कई प्रकार की वीडियोस आ जाती है, जिसमें देख कर के आप एक कम रुपए में, थोड़े बहुत रुपए में, 1000-2000 रुपये में ही आप एक अच्छी वाइंडिंग मशीन बना सकते हैं खुद से, सेटअप बाय सेटअप जैसा वो बताते हैं वैसे, और खुद की वाइंडिंग कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि खुद की वाइंडिंग मशीन बनाइए, पैसे बचाइए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए था जिन लोगों के भाई के पास पैसे नहीं है, नई नई दुकान डाली और पंखा बांधना चाहते हैं, हाथ से दुखी हो गए या परेशान हो गए हैं।